इलेक्शन के लिए उल्टी गिनती शुरू। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए जारी शेड्यूल पर आज से अमल दरामद का आगाज। कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए रिटर्निंग अफसरान आज पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। उम्मीदवार कागजात नामजदगी कल से जमा कराना शुरू करेंगे। कागजात जमा कराने का सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेगा। इस हवाले से दो तरफा बातचीत जारी रहती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में किसी सियासी जमातों पर कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ, महकमा खारजा, पेंटागन समेत दीगर ओहदेदारान से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में थे। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शिराकत के मुंतज़िर हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान वफाकी वज़रा को हटाने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर रखा है। निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद, मुशीर अहद चीमा को भी नोटिस जारी किए गए हैं। दरखास्त गुजार ने मुबैना जानिबदार वज़रा को निगरान काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी है। पंजाब से सिंध तक कई शहरों में धुंध ही धुंध। लाहौर से सक्खर तक, फैसलाबाद से मुल्तान तक धुंध के बायस हद निगाह कम। M2, M3, M4 और M5 मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुश्किलात में पड़ गई। आलूदा शहरों में लाहौर का छठा और कराची का 9वां नंबर। स्मॉग की शिद्दत में कमी आ गई। गजा से गिरफ्तार किए जाने वाले मुतादिद फ़लस्तीनी इसराइल के बदतरीन तशद्दुद से शहीद हो गए। इसराइली अखबार का कहना है सैकड़ों फ़लस्तीनी गजा से गिरफ्तार किए गए थे। इसराइल की रात गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, रफ़ा में घरों पर हमले से कई फ़लस्तीनी सहाफ़ी इस्माइल अबू उमर समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में वोटिंग एक दिन के लिए मौखर। वोटिंग आज रात होगी। इसराइली फ़ौज ने पीर को गजा में 7 फ़ौजी अफसरान की हलाकत की तस्दीक कर दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का कहना है कि मार्टर गनों से दुश्मन को शदीद नुकसान पहुँचाया। खान यूनिस में अगले मोर्चों पर इसराइली फ़ौज के कई मराकज़ को तबाह कर दिया। मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज पर हमलों और 3 इसराइली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी गई। अमरीका ने यमनी हूसियों के हमलों के खिलाफ 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। अमरीका, बरतानिया और कनाडा के अलावा दीगर ममालिक में फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, बहरीन और सीशेल्स शामिल। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया कि ईरान हूसियों की मदद बंद कर दे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की हूसियों के हमले की मज़म्मत। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इत्तेहादियों के ताउन पर जोर। यमन के हूसियों का कहना है कि ऐसे किसी इत्तेहाद का मुकाबला करेंगे। बुहैरा अहमर में मज़ीद 2 जहाज़ों पर हमले। डेनमार्क, जर्मन और फ्रांसीसी कंपनीज़ के बाद बरतानवी, नॉर्वेजन और ताइवानी कंपनीज़ ने भी बुहैरा अहमर के रास्ते तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। गजा पर इसराइली हमलों के जवाब में हूसियों ने ऐलान किया था कि इसराइल जाने वाला कोई भी जहाज़ उनका हदफ होगा। नवाज शरीफ अभी तक नाअहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा, नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पीटीआई को एतराज़ होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं। अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया तो पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कराची में दहशतगर्दी नून लीग ने ख़त्म की, अमन नून लीग ने कायम किया। वोट की बारी आई तो कहीं और चला गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद खिताब में कहा, चित्राल में अरबों रुपए की टनल नून लीग ने बनाई और वोट किसी और को पड़ गया। कराची और चित्राल वालों से सवाल करेंगे। कहा, किसी को पूछना चाहिए था। सुबह का वजीर आजम शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। उन्हें हटाने का मकसद एक सिलेक्टेड को लाना था।
आसिफ अली जरदारी ने सूबे की तरक्की में बलोच अवाम का ताउन मांग लिया। तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा वो चाहते हैं सब अपने घरों को आ जाएं। वो बलोचिस्तान का गम समझते हैं लेकिन कौमें जंगों से तरक्की नहीं करती, खुशहाली अमन से आती है। आप मेरा साथ दें, बाकी सबको मैं संभाल सकता हूँ। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में समाअत करेगा। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्दे जुर्म की कार्रवाई का इम्कान। बानी पीटीआई के वकील शुएब शाहीन की अदम मौजूदगी पर गुज़श्ता समाअत पर फर्दे जुर्म आयद नहीं हुई थी। तहरीक इंसाफ ने अपने पार्टी इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में अपने पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन में एतराफ़ कर लिया। कहा पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए 6 हफ्ते का वक्त होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इलेक्शन कराने का कहा, इसलिए तरीकाकार फॉलो नहीं हो सकता था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कोट लखपत जेल से रिहा। लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल को रिहा करने का हुक्म दिया था। शेर अफजल मरवत को 16 एमपीओ के तहत नजरबंद किया गया था। लाहौर शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कल 20 दिसंबर से शुरू होगा। डीसी राफिया हैदर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की डेडलाइन में 24 घंटे की तौसी की गई है। तजावुजात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने कहा कि अकाउंटेंट जनरल सिंध की वजह से 30 बसें बंदरगाह पर खराब हो रही हैं। अगर बसें खराब हो गईं तो जिम्मेदारी अकाउंटेंट जनरल सिंध की होगी। बसों के लिए सिंध हुकूमत 1 दिसंबर को 1 अरब रुपए जारी कर चुकी है। 6 दिसंबर से फंड्स का ट्रांसफर रुका हुआ है। कानून के मुताबिक ट्रेजरी ऑफिस को रकम मुंतकिल करने का इख्तियार है, मगर बदकिस्मती से एजी सिंध अब ट्रेजरी की तस्दीक नहीं मान रहे। एजी सिंध ये इख्तियार भी सिंध हुकूमत से लेना चाहती है। चीन के सूबे घांसू में ज़िलज़िला, हलाक अफराद की तादाद 111 हो गई, 200 अफराद जख्मी हो गए। चीनी हुकाम के मुताबिक ज़िलज़िला पीर की शाम आया था, जिसकी शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई थी। इसराइल गजा में भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल फ़लस्तीन के ह्यूमन राइट्स वॉच डायरेक्टर उमर शाकिर ने कहा कि इसराइल गजा के लोगों को खुराक और पानी से महरूम कर रहा है। इसराइली हुकाम जानबूझकर इंसानी इमदाद में रुकावट डाल रहे हैं। इसराइली फ़ौज जानबूझकर ज़रई इलाके ख़राब कर रही है। गजा में फौरी जंग बंदी के लिए पेरिस के आईफल टावर पर इंसानी हुकूक की तंजीमों का एहतजाज। मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती के इजहार के लिए शुरका ने खुद को फ़लस्तीनी परचम में लपेट लिया। अमरीका के शहर न्यूयॉर्क के रेलवे स्टेशन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने स्टेशन पर ही नमाज अदा की। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा मौलाना फजलुर रहमान को अफगानिस्तान आने की सरकारी दावत दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी अवाम को बताएं हम कभी नहीं चाहते पाकिस्तान में बेअमनी हो, कभी नहीं चाहते पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हों या पाकिस्तान के खिलाफ कोई इक़दाम किया जाए। इस्लामाबाद के लिए बलोच यकजहती कमेटी के शुरका का डेरा गाजी खान में कयाम। गिरफ्तार अफराद की रिहाई के बाद इस्लामाबाद जाने का ऐलान। लॉन्ग मार्च के शुरका में तुर्बत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के अहले खाना और लापता अफराद के लवाहिकीन शामिल हैं। मुजाहिरीन मुबैना CTD मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इस्लामाबाद रवानगी से पहले मुजाहिरीन ने 5 दिन कोयटा में भी धरना दे दिया था। छांगा मांगा में बुए आसिल रोड पर डाकुओं की लूटमार, बारातियों समेत कई अफराद को लूट लिया, जेवर पैसे छीन लिए, पुलिस गायब। मुतासिर अफराद ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया तो पुलिस पहुंची। DSP चूनिया भी आए, मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा दी।
मकतूल सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शाबेलों में कार्रवाई। मरकजी मुलजिम शेरू महर का भतीजा इस्माइल महर साथी समेत गिरफ्तार। अमरीकी रियासत टेक्सास में पुलिस की गैर कानूनी इमिग्रेंट्स गिरफ्तार करने का हक मिल गया। गवर्नर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून साजी के बाद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को टेक्सास से वापस मैक्सिको भेजा जा सकेगा। 6 माह जेल और $2000 जुर्माना होगा। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने का ऐलान। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर सदारती इलेक्शन लड़ेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने इलेक्शन कमीशन आकर कागजात नामजद की आज़ाद हैसियत से जमा करा दिए। पुतिन तकरीबन 24 बरस से सदर या वजीर आज़म की हैसियत से बरसरे इक़्तिदार है। अब्दुल फतेह अल सीसी तीसरी बार मिस्र के सदर मुंतखब हो गए। कहा, मिस्र को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस का बखूबी अंदाजा है। मिस्र को नई जमहूरी रियासत बनाने का अमल जारी रखने का अहद। भारत सरकार ने लोकसभा में सिक्योरिटी का सवाल उठाने पर अपोजिशन के 79 अरकान मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन के 39 अरकान को लोकसभा और 45 को राज्यसभा से मुअत्तल किया गया। अपोजिशन अरकान ने ईवान में सिक्योरिटी कोताही पर वजीर दाखिला अमित शाह से बयान देने का मुतालबा किया। लोकसभा में सिक्योरिटी की संगीन कोताही का वाकया 13 दिसंबर को हुआ था। लोकसभा इजलास के दौरान विजिटर्स गैलरी से 2 नौजवान ईवान में कूद गए थे।